साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। जब भी आप कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं तो आप क्या क्या अधिकार एक उपभोक्ता के नाते रखते हैं, इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कृपया ध्यान से सुनिए। आज के उपभोक्ता के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। बाज़ार में कंपटीशन, कन्फ्यूज़ और गुमराह करने वाले विज्ञापन, घटिया वस्तुएं और सेवाएं तथा बहुत सी और भी अनेक समस्याओं का सामना एक उपभोक्ता को करना पड़ता है। इसलिए उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना सरकार एवं कानून निर्माताओं का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है। उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के धोखे और शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता को कानून ने कई तरह के अधिकार दिए हैं। यदि उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं रहेगा तो उसका शोषण होता रहेगा एवं उसको कई प्रकार से धोखे खाने पड़ेंगे। अतः प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। उपभोक्ता के पास सबसे बड़ा अधिकार होता है चयन का अधिकार। कोई दुकानदार जिसको उस वस्तु पे ज़्यादा कमीशन मिलता है उसी वस्तु को बेचने की कोशिश करता है, किंतु एक उपभोक्ता के नाते आपके पास अधिकार है कि उस दुकानदार को आप ये बोलें कि इसी ब्रांड से संबंधित या इससे मिलती जुलती और भी वस्तुएं दिखाए। ज़रूरी नहीं कि उसके द्वारा दिखाई गई वस्तु ही आप खरीदें। उसके द्वारा दिखाई गई वस्तु को खरीदने से आप इनकार कर सकते हैं और दूसरी वस्तु की मांग कर सकते हैं। यदि वो नहीं दिखाता तो आप उसकी दुकान से दूसरी दुकान से वस्तु खरीद सकते हैं। यह आपका अधिकार है, आप दूसरी दुकान से सामान ले सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है, अर्थात ऐसी किसी वस्तु की बिक्री उपभोक्ता को नहीं की जाएगी जो उसके जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या खतरनाक हो। उपभोक्ता के रूप में यदि आप अपने इस अधिकार के बारे में सचेत और जागरूक हैं तो होने वाली हानि को रोकने के लिए आप कदम भी उठा सकते हैं, और यदि किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो आप उसके लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने गैस सिलेंडर लिया है और वो किसी तरह से लीकेज है, यदि उसमें गैस सिलेंडर में से गैस रिस रही है और आपके द्वारा बोलने पर भी अगर उस गैस सिलेंडर को चेंज नहीं किया जाता है तो सेवा में कमी मानी जाएगी। आप जो है ना उपभोक्ता कोर्ट में इसके बाबत दावा कर सकते हैं। एक उपभोक्ता के नाते आपको अपने परिवार की सुरक्षा का पूर्ण रूप से अधिकार है। आप किसी भी डिफेक्टेड वस्तु को लेने से इनकार कर सकते हैं, और यदि लेने के बाद में वस्तु डिफेक्टेड निकलती हैं तो आप उससे संबंधित क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। एक उपभोक्ता के रूप में आपको वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में सूचना पाने का अधिकार है, अर्थात वस्तु की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, मात्रा, शुद्धता अर्थात प्योरिटी, उसका स्टैंडर्ड, उसकी कैटेगरी, उसकी प्राइस, इन सब के बारे में आपको एक उपभोक्ता के नाते जानने का अधिकार है, ताकि एक उपभोक्ता के नाते आप एक विवेकपूर्ण एवं एक बेहतर निर्णय ले सकें। यदि किसी तरह के विज्ञापन के दबाव में आप नहीं हैं और अपने चयन का अधिकार आप जानते हैं तो बहुत सारी विभिन्न किस्म की वस्तुओं में से आप अपने पसंद की वस्तु का चयन कर सकते हैं। एक उपभोक्ता के नाते आपका विवेकशील निर्णय ही आपके लिए हितप्रद रहेगा और ये आपका अधिकार भी है। उपभोक्ताओं को सुनवाई का अधिकार है, अर्थात उपभोक्ताओं से संबंधित नीति बनाते समय सरकार भी उनकी राय जानती है। उपभोक्ताओं से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट बनाते समय कंपनियां उनकी राय जानती है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को यदि किसी तरह से दोषपूर्ण सेवाओं या दोषपूर्ण प्रोडक्ट की आपूर्ति हो जाती है तो उपभोक्ता जो है ना अपने सुनवाई का अधिकार सुरक्षित रखते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, उपभोक्ता कोर्ट में जा सकता है। समस्या के निवारण का अधिकार। एक उपभोक्ता के नाते आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसे अधिक मूल्य वसूलना, घटिया गुणवत्ता वाले असुरक्षित उत्पादों को बेचना, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति में किसी तरह से रेगुलरिटी में कोई कमी है या कोई शिकायत है या कोई डिफ़ॉल्ट वाली कोई या मिलावटी कोई वस्तु या सेवाएं हैं, तो अगर इसके कारण अगर आपको किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचा है तो उसके निवारण का आपको एक उपभोक्ता के होने के नाते अधिकार है। आप दोषपूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थान पर अच्छी वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यदि प्रोडक्ट में किसी तरह से कोई कमी निकलती है या किसी सेवा में कोई कमी है तो आप है ना उसके मैन्युफैक्चरर या सेवा की आपूर्तिकर्ता से इस बाबत शिकायत कर सकते हैं और वो इस संबंध में आपकी समस्या का उचित निराकरण करेगा। यह उसकी जिम्मेदारी है और इस तरह से निराकरण करके देना उसका पूर्ण रूप से कानूनी दायित्व है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो आप कानून के अनुसार, उपभोक्ता कानून के अनुसार राहत प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक उपभोक्ता के रूप में एक जागरूक उपभोक्ता किस तरह से अपने शोषण को रोक सकता है, यह बिना शिक्षा के संभव नहीं है। अतः एक उपभोक्ता के रूप में आपको उपभोक्ता की तौर पे जो शिक्षा मिलनी चाहिए उस शिक्षा को पाने का भी आपको अधिकार है, अर्थात किस तरह से अनुचित व्यापार कार्यों को रोकने के लिए आप किस तरह की सहायता ले सकते हैं, बेईमान व्यापारियों एवं उत्पादनकर्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों और उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए बनाए गए जो तरीके हैं उनसे किस तरह से बच सकते हैं, इस बारे में शिक्षा पाने का आपको अधिकार है। उपभोक्ता किस तरह से अपने हितों की रक्षा कर सकता है, शिकायत करते समय उपभोक्ताओं द्वारा क्या प्रक्रिया अपनानी जानी चाहिए, इस संबंध में समय समय पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एवं नीति निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जाता है और एक उपभोक्ता होने के नाते आपको उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है।
एक जिम्मेदार उपभोक्ता के क्या क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं? कभी भी अधिकार बिना उत्तरदायित्व के पैदा नहीं होते हैं। एक जिम्मेदार उपभोक्ता होने के नाते आपको स्वयं की सहायता करने का भी आपका दायित्व है। अर्थात जहां तक संभव हो आप विक्रेता पर निर्भर नहीं रहें, अपनी पसंद की चीज़ अपने विवेक से खरीदें, किसी भी तरह से भ्रमित न हों, लेन देन का प्रमाण रखें। जब भी आप किसी वस्तु एवं सेवा के बदले में अगर भुगतान करते हैं तो उसके लेन देन का कानूनी प्रमाण रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बिना वो दावा कोर्ट में चलने योग्य नहीं होगा। उचित दावा। उपभोक्ता का एक और दायित्व अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि शिकायत करते समय हानि और क्षति का वास्तविक दावा ही करे, दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करे, किसी भी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग न करे। उपभोक्ता दावे में सच्चाई होनी चाहिए एवं दावे के पक्ष में कानूनी प्रमाण होने चाहिए। उत्पाद एवं सेवाओं का उचित उपयोग। एक उपभोक्ता के नाते जो भी वस्तु एवं सेवाएं आप लेते हैं उनका उचित उपयोग होना चाहिए। अर्थात एक विवेकशील व्यक्ति जिस तरह से वस्तु एवं सेवाओं का प्रयोग करता है, एक जिम्मेदार नागरिक की भांति उसी तरह से आपको प्रयोग करना चाहिए। किसी भी तरह से सेवाओं एवं वस्तुओं का आपको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से फॉल्ट में हैं या अपनी तरफ से दोष में हैं तो किसी भी तरह से उपभोक्ता होने के नाते आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं गलत न हो। कानून गलत आदमी की मदद नहीं करता है, अर्थात गलत व्यक्ति की कानून मदद नहीं करता है। कानून का उद्देश्य लोगों को शोषण से बचाना है। लोगों को स्वेच्छाचारी अधिकार देना कानून का कार्य नहीं है। इस तरह से एक उपभोक्ता होने के नाते आपको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और अपने आप को एवं समाज को शोषण से बचाना चाहिए और कानून का पालन करने वाला एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों